Hello everyone. Welcome back to your channel. So in this video, we'll revise the most important current affair of last 6 months and इसके already 3 पार्ट बन चुके हैं. तो जिन्होंने भी वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाइए एंड उन वीडियोस को देखें बिकॉज़ वो रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा. हाँ, सारा कुछ कवर नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में, बट जो भी इम्पॉर्टेंट वाले करंट अफेयर होंगे रिवीजन के लिए वो मैं आपको ज़रूर करा दूँगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो. Our first question is, who has inaugurated the country's first digital university, Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology at Mangalapuram near Thiruvananthapuram? So आपको मिलता है 5 सेकेंड, जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप सबने करेक्ट किया होगा, ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान. आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर है, ठीक है. एंड दे कैन ऑल्सो आस्क कि इंडिया की या फिर कंट्री की पहली ये डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है. सो आपको ये पता होना चाहिए. इनाग्रेशन से ज़्यादा आपको जगह का नाम पता होना चाहिए जहाँ पे कंट्री की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है. ओके. Our next question is, Wildlife Crime Control Bureau has been awarded the Asia Environmental Enforcement Award 2020 by the UNEP, that is United Nations Environment Program, under the innovation category. Where is the headquarter of WCCB? So you have to answer the headquarter of Wildlife Crime Control Bureau. Okay, and इसके लिए आपको मिलता है 5 seconds. आई होप आपने कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज़, आई होप सबका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 5, न्यू दिल्ली, ठीक है. Our next question is, India has assumed the BRICS chairship in 2021 at a time when BRICS is celebrating its 15th anniversary. What is the theme? तो आपको थीम बताना है. जल्दी से करो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, fast. So the correct answer is option number A, BRICS @15, Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus. अच्छा सुन लो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है 2021 में कहाँ इसकी समिट होने वाली है, इंडिया में होने वाली है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और फिर इसकी थीम पता होनी चाहिए. ओके. और ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी President Ramnath Kovind has inaugurated Narendra Modi Cricket Stadium and lays foundation stone of Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave. एंड इसके लिए मिलते हैं आपको 5 seconds. फास्ट गर्ल्स, जल्दी जल्दी करो, फास्ट. So the correct answer is option number A, Ahmedabad. Okay. Our next question is, Ankita Raina will be the second Indian woman player to be in the top 100 in the WTA rankings in doubles after Sania Mirza. Where is the headquarter of WTA, Women's Tennis Association? जल्दी से बताओ WTA का हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट, फास्ट. So the correct answer is option number A, St. Petersburg, Florida, US. Okay. Our next question is, who has assumed the charge of chairman नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? अच्छा, यहाँ पे NCSC का आपको चेयरमैन बताना है. नॉर्मल सी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. फास्ट.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, विजय सांपला. ओके, विजय सांपला क्या है? चेयरमैन है किसके? NCSC के. Our next question is where is the headquarter of IOC? IOC न्यूज़ में था इसलिए मैंने डायरेक्टली हेडक्वार्टर पूछ लिया आपसे. ओके, सो जल्दी से बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है IOC का, फास्ट. So the correct answer is option number B, Lausanne, Switzerland. Okay. Our next question is stories I must tell, an actor's emotional journey is the autobiography of whom? जल्दी से बताओ, 5 सेकेंड मिल रहे हैं. So the correct answer is option number A, Kabir Bedi. Okay. Our next question is your favorite. National Science Day is celebrated on which day? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. फास्ट. इसमें तो मतलब आँख बंद करके आपको ये वाला आंसर आना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 28 फरवरी. तो 28 फरवरी को बनाते हैं हम नेशनल साइंस डे. क्यों बनाते हैं? टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट बाय सर CV रामन. ओके, और 2021 का थीम क्या था नेशनल साइंस डे का? फ्यूचर ऑफ STI impacts on education, skills and work. तो क्या थीम था? फ्यूचर ऑफ STI impacts on education, skills and work. Okay. Our next question is Kushinagar Airport has got an international airport license from the Directorate General of Civil Aviation. It is in which state? जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन का आंसर. फास्ट. So the correct answer is option number B, Uttar Pradesh. Okay. Our next question is FATF, that is Financial Action Task Force, decided to keep Pakistan on its terrorism financing grey list. तो FATF ने कौन से लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को? ग्रे लिस्ट में. ओके, सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FATF? हेडक्वार्टर तो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए एंड डेज एंड थीम्स भी. ओके, तो जल्दी बताओ. फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पेरिस, फ्रांस. ओके. Our next question is which police has been honored by Rajnath Singh, Minister of Defence, with the Best Marching Contingent Trophy during Republic Day 2021? ये तो सबका ही सही होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. अब चाहे एग्ज़ाम में आए या ना आए, बट ये आपको पता होना चाहिए. ओके, जल्दी से बताओ. फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, दिल्ली पुलिस. देखो, अगर क्वेश्चन ऐसे आया, रेजिमेंट का पूछा, ठीक है, तो रेजिमेंट में सबसे बेस्ट किसको मिला था? जाट रेजिमेंट सेंटर जो है उसको मिला था. ठीक है, लेकिन अगर अगर ट्राई सर्विस में अगर पूछा तो जाट रेजिमेंटल सेंटर हो जाएगा फॉर बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट ट्रॉफी. ओके, अगर ट्राई सर्विस का पूछा तो होगा, लेकिन अगर पुलिस के उसमें पूछा, ठीक है, पुलिस फोर्सेस में पूछा तो दिल्ली पुलिस को मिलेगी. ठीक है. Our next question is Chief Minister Naveen Patnaik has laid the foundation stone of country's largest hockey stadium in Rourkela. The stadium will be named after whom? अब देखो, इस क्वेश्चन में ना मैंने पूछ लिया कि किस के नेम से ये स्टेडियम का नाम होगा, बट दे कैन ऑल्सो आस्क कि कंट्री का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पे उसका फाउंडेशन हुआ है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों क्वेश्चन. तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट. फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, बिरसा मुंडा. तो पूरा स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम. और ये क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है. ओके, और मुझे क्या बताना था? हाँ, ये जो राउरकेला ये कहाँ पे है? उड़ीसा में. ओके, तो इतनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए.
Our next question is, what is the name of eminent jurist and former governor of Bihar and Jharkhand who has passed away? जल्दी से ये क्वेश्चन करो. So the correct answer is option number 4, M. Rama Joyce. Okay. इसको आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो, रमा को राम से, तो रमा जी राम को प्यारे हो गए. मतलब यार कुछ गलत मत लेना प्लीज़, मैं बस रिलेट करने का एक ऑप्शन बता रही हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे कुछ आप रिलेट कर सकते हो. इन क्रिकेट ऑफ स्पिनर Ravichandran Ashwin has become the first player in 143-year history of Test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen. He is from which state? जल्दी करो ये क्वेश्चन. ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एमएनएस में, बट नेम पूछ सकते हैं कि किसने ऐसे हिस्ट्री बनाई थी, है ना. तो आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन, है ना. So the correct answer is option number 4, Tamil Nadu. Okay. Our next question is, what is the name of a former Davis Cup coach and a legendary figure in Indian tennis who has passed away recently? तो ऐसे कुछ आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दिस पर्सन इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और फील्ड, है ना. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जिनको अवार्ड मिलता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को वो स्टैटिक कर देते हैं, राइट. तो जल्दी बताओ इसका आंसर, फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अख्तर अली. अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टेनिस से रिलेटेड जो भी कप्स होते हैं या फिर अवार्ड्स होते हैं, उन अवार्ड्स एंड कप्स का आपको नीचे नाम बताना. ओके. Our next question is, where is the headquarter of IARC, that is International Agency for Research on Cancer? अभी ये जो IARC है ना, इसकी एक रिपोर्ट निकली थी, न्यूज़ में थी वो, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली हेडक्वार्टर पूछ लिया आपसे. तो जल्दी से अटेम्प्ट करो. So the correct answer is option number B, Lyon, France. Okay. Our next question is, 16th edition of Indo-US joint military exercise held at Mahajan Field firing range in Rajasthan. What is the name of it? तो आपको इन एक्सरसाइज में से नाम बताना है जो इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है, एंड वो कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में हुई थी. जल्दी से बताओ. इंडिया एंड यूएस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज, संप्रीति 9 और एक्सरसाइज इंद्रधनुष और भी होती है. इनकी मैंने ट्रिक्स बताई थी, वो ट्रिक्स की वीडियो देख लो अगर नहीं देखी है तो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, युद्ध अभ्यास. Our next question is, which metro has become the first metro in the country to use ultraviolet rays to sanitize train coaches? ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कराया था ये क्वेश्चन. जल्दी से बताओ इसका आंसर, फास्ट. ये अभी 2021 की न्यूज़ में था ये. So the correct answer is option number 4, Lucknow. Okay. Our next question is, Ranji Trophy is related to which sports? फटाक से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी. So the correct answer is option number B, cricket. And आपको कमेंट सेक्शन में क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी ट्रॉफीज, कप्स एंड जो टर्म्स होती है ना, वो सब कुछ बताना है. कितने प्लेयर्स होते हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट गेम, एंड जो भी कप्स एंड अवार्ड्स होते हैं वो आपको मुझे बताना है. ओके. Our next question is, World Leprosy Day 2021 was observed on which day? जल्दी से बताओ, जल्दी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 31 जनवरी. तो जो लास्ट संडे होता है ना जनवरी का, उस दिन बनाते हैं वर्ल्ड लेप्रेसी डे. तो इस दिन 31 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रेसी डे आया था, तो इसलिए हमने वो सेलिब्रेट किया. ओके. इसमें डेट से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है. सो 2021 की वर्ल्ड लेप्रेसी डे की थीम क्या थी? बीट
leprosy, end stigma, and advocate for mental well-being, WELLBEING. So the theme for World Leprosy Day 2021 is beat leprosy and stigma and advocate for mental well-being. Okay. Our next question is wetlands and water is the theme of World Wetlands Day. It is observed on which day? So इस क्वेश्चन में मैंने डे पूछा है, हो सकता है आपसे थीम पूछ ले दैट व्हाट इज़ द थीम ऑफ वेटलैंड डे 2021, राइट? सो जल्दी से बताओ कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं वेटलैंड डे? फास्ट. So the correct answer is 2nd February, option number 2. Our next question is who has been appointed acting chief of CBI? जल्दी से बताओ, जल्दी. So the correct answer is option number A, प्रवीण सिन्हा. So आज के सेशन के लिए इतना ही है. नेक्स्ट सेशन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो नाइट में 8 o'clock से पहले मैं ले आऊँगी. तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स तक पहुंच पाए एंड मुझे थोड़ा बोल सकते हैं एक पुश मिले, है ना, एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ गर्ल्स को ज़रूरत है इस चीज़ की. तो मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी. वैसे अब 3-4 दिन ही बचे हैं, बट फिर भी अगर हम 2-2 वीडियो भी करेंगे एक दिन में तो काफ़ी सारा करंट अफेयर हम कवर कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.